हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हमारी राशि है सिंह राशि और बड़ा ही मेन विषय है, अपने आप में समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम आपसे निवेदन करेंगे कि वीडियो थोड़ी सी प्लीज़ पूरी देखें, स्किप ना करें। क्योंकि होता क्या है, स्किप करने के बाद क्या होता है, समझ में नहीं आ पाती है कि कौन सी चीज़ कहाँ समझाई थी और कैसे समझाई थी। ठीक है, चलिए। सिंह राशि जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण राशि है और जिसके लॉर्ड होते हैं सूर्य भगवान। सूर्य का आपको पता ही है, सम्मान, आपकी आत्मा और आपका तेज, लीडरशिप, ये सब चीज़ जो हमें प्रदान होती हैं सूर्य भगवान से प्रदान होती हैं। ठीक है, चलिए। हमारा जो आज इसमें वो है 31 मार्च को शुक्र अपनी उच्च अवस्था में होंगे। यानी आज 30 तारीख है, कल 31 तारीख को सुबह 4:55 पे शुक्र कहाँ पर बैठे हैं? आपके यहाँ पर बैठे हैं, आपकी मीन राशि में बैठे हैं। ठीक है ना। और किसके साथ युति बना रहे हैं? राहु के साथ ही बना रहे हैं और सूर्य के साथ ही बना रहे हैं। ठीक है। और ये हमारा भाव किसका होता है? ये हमारा भाव आयु का होता है, मृत्यु का होता है, बुढ़ापे का होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम यहाँ से देखते हैं। हमने थोड़ा सा बोर्ड पे सारी चीज़ लिखने की कोशिश करी है जिससे आप वीडियो को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। हमारी हमेशा कोशिश ये होती है कि हम वीडियो को आपको ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकें, आपको समझा सकें, जिससे आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत ना हो कि किस भाव का क्या मतलब होता है और उसका क्या अर्थ निकल के आता है। ठीक है, चलिए दूसरी चीज़ देख लेते हैं आपका। ठीक है, तो 31 मार्च को शुक्र अपनी उच्च अवस्था में होंगे। 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में चले जाएंगे, यहाँ से निकल के यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। 24 अप्रैल को मंगल अपनी मीन राशि में चले जाएंगे, यानी मंगल यहाँ से निकल के यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर युति बना देंगे। और 25 अप्रैल को शुक्र अपनी मेष राशि में इसमें चले जाएंगे, शुक्र भी आपके निकल जाएंगे यहाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, अप्रैल जो हमारे पास है, अप्रैल का अगर हमने पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा लिया तो अप्रैल हमारे लिए बहुत कुछ देने का कार्य करेगा। क्यों कार्य करेगा उसे हम थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहीं से ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप, शनि और मंगल कहाँ बैठे हैं? आपके किस भाव में बैठे हैं? 7वें भाव में बैठे हैं। और ये भाव कितना इंपॉर्टेंट है पहले से आपसे समझने की कोशिश करें। इस भाव से हम पत्नी को भी देखते हैं, व्यवसाय को भी देखते हैं, पार्टनरशिप को भी देखते हैं और यात्राओं को भी हम देखते हैं। ठीक है ना। इस भाव से हमारा जो गृहस्थ और हमारा जो रोजगार है, जो हमारा व्यापार है, वो सब इस भाव से हमारा निकल के आता है। अच्छा, अब कौन कौन बैठे हैं? शनि भी बैठे हैं और मंगल भी बैठे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इसका हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अब उस फ़ायदे को समझने की कोशिश कर लेते हैं, वो फ़ायदा हमें कैसे होगा। ठीक है, चलिए अब इनकी दृष्टि देख लेते हैं। इनकी दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है आपके? ये पड़ रही है आपके सीधे सामने। ठीक है, सामने सीधी इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके यहाँ पर पड़ रही है, यानी आयु पे, आरोग्य पे, शुभ पे, सौभाग्य से और आप पे स्वयं पर। ठीक है, आप समझ सकते हैं। मंगल क्या है? मंगल क्या है भाई? मंगल आपका तेज है। ठीक है ना, मंगल क्या है? मंगल तेज है, मंगल सेनापति है। समझ गए आप? मंगल आपकी पावर है और मंगल से आप उत्साह को भी देखते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। और दूसरी चीज़ क्या, मंगल से आप बहुत सी रेड, मंगल का रंग क्या है? लाल है ना। मंगल से बहुत सारी बीमारियों को भी हम देख लेते हैं बहुत सी बार। तो क्या है, जब आपके स्वयं यहाँ आके बैठ गए तो यानी आयु आपकी सही होगी, आरोग्य आपको अच्छा मिलेगा, सुख आपको सही मिलेगा, सौभाग्य आपको सही मिलेगा। यानी ये क्या हो गया, ये हमारा काम सही हो गया। अच्छा, व्यापार के क्षेत्र में ले लेते हैं हम, व्यवसाय के उसमें ले लेते हैं। अब क्या, शनि भी जमीन का आपको देखा होगा, जमीन के काम में फल फूल करते हैं और मंगल भी इसमें काम में करते हैं। तो जितने भी जो लोग कॉलोनाइजर्स हैं, जो लोग डीलर्स हैं, ठीक है ना, ज़मीन जायदाद का काम करते हैं या जिन्हें नई प्रॉपर्टी लेनी है या बेचने का काम करते हैं, ठीक है ना, तो बिल्डर्स हैं, उनके लिए अप्रैल हमारे लिए बहुत ही उत्तम होगा। क्यों उत्तम होगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि शनि और मंगल दोनों यहाँ पर बैठे हैं। और शनि की क्या, स्वयं की राशि होगी, 11 नंबर की राशि होगी आपकी, कुंभ होगी ना, कुंभ राशि होगी, तो यहाँ इनका अपना स्वयं का भाव हो गया। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं 11 नंबर की राशि जिसके स्वामी स्वयं शनि होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया। अब हमें भैया पत्नी से रिश्ते हमारे बहुत अच्छे बन जाएंगे इस बीच में। क्यों बन जाएंगे? क्योंकि मंगल और शनि दोनों बैठे हैं। वैसे दोनों क्या है, दोनों क्रूर ग्रह हैं।
ठीक है ना, पापी ग्रह हो गए और क्रूर ग्रह हो गए, ठीक है ना। लेकिन क्या है, इस समय ये स्वयं की है तो इसलिए हमें नुकसान नहीं है, फायदा है। बस क्या है सावधानी, क्या है सावधानी, ये है कि हमें इस समय कोई भी जो काम करना, क्योंकि जो हम कर्म करेंगे, शनि का क्या है भाई, जैसे आप कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलेगा। पारदर्शिता रखनी पड़ेगी, हमें रिश्तों में चोरी नहीं कर सकते, हम आलस नहीं कर सकते, मेहनत तो 100% करनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ इनकी दृष्टि पड़ रही है शनि की, वहाँ भी हमें मेहनत करनी। हमें शरीर के साथ अगर हमें आरोग्य रहना है, सुख रहना, सौभाग्य लेना है और आयु अपनी सही रखनी है, तो अपने शरीर के साथ हमें कोई भी खिलवाड़ नहीं करना है ना, ध्यान रखना पूर्ण रूप से, ये हमें विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे मंगल का काम हो गया, तो मंगल भी आपको उस हिसाब से कर रहे हैं। तो ज़मीन वालों के लिए, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको हमने बता ही दिया। पत्नी से रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे आपका, इसका मतलब ये अच्छा हो गया। और आपकी यात्राएं जो आप करोगे, यात्राओं से आपको लाभ होगा, ठीक है, यात्राओं से आपको लाभ होगा। और आपका अगर कहीं वैसे भी मतलब क्या है कि वैसे भी यात्रा ठीक रहेंगी आपकी, कहीं घूमने के हिसाब से भी ठीक रहेंगी और एज अ व्यवसाय के हिसाब से भी ठीक होंगी। नया रोजगार भी लगा सकते हैं, और जो पुराना चल रहा है वो तो चल ही रहा है, और जो आपके बॉस वगैरह हैं उनसे भी आपके रिश्ते कहीं ना कहीं अच्छे हो जाएंगे, घनिष्ठ हो जाएंगे, ठीक है। और आपके क्या कहते हैं, आपका जो आपकी कहीं ना कहीं इस समय तरक्की होने के भी चांस हमको नज़र आते हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं। चलिए अगले उस पर चलते हैं। अगला भाव आ गया आपका आयु का, मृत्यु का, बुढ़ापा का। यहाँ से हम इन सब चीज़ों को देखते हैं। और ये कौन बैठा है यहाँ पर, राहु बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं और सूर्य बैठे हैं। राहु क्या है भाई, राहु आपने देखा, राहु तो एक छल है, एक छाया है, ठीक है। और आपका दिमाग भी है, दिमाग पलट देता है, इसका सही होना बहुत ज़रूरी होता है। शुक्र क्या है, शुक्र आप स्वयं लग्जरियस है, समझे ना। शुक्र क्या है भाई, शुक्र तो लग्जरियस है, समझे ना, सुंदरता है। और शुक्र के द्वारा ही हम जितनी भी सब चीज़ें होती हैं जो हम प्राप्त लेते हैं, जो हम भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं, शुक्र मतलब शुक्र ही हमें देने का प्रदान करते हैं। सूर्य क्या हो गया, सूर्य अपने आप में आप समझ सकते हैं, सम्मान हो गया आपका, आपकी आत्मा होगी, आपका तेज हो गया, आपकी लीडरशिप होगी, प्रकाश देने का काम करते हैं। तो अब ये जो प्रकाश जहाँ हमें मिलेगा, अच्छा शुक्र अपनी उच्च अवस्था में है, यानी उच्च अवस्था का मतलब क्या हो गया, ठीक है भाई, भाव हमारा जहाँ ये बैठे हैं, इस भाव से हमें, ये भाव हमारा अच्छा नहीं होता, लेकिन इस समय जब इन सब चीज़ों पे हमारी रोशनी पड़ेगी तो इनके लिए हमारे लिए ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमें इनसे नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो इनकी दृष्टि पड़ रही है, कौन सी दृष्टि पड़ रही है, अब ऐसे लगा लीजिए, ठीक है ना। पर ये वाली तो हमारी यहाँ हो गई थी सीधी सामने, ठीक है। अब इसे देख लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ पर आ गई आपके, धनेश पर आ गई, धन पर आ गई, यानी अब यहाँ कहाँ पर आ गई, 6 नंबर की राशि होगी आपकी, यानी कौन सी कन्या राशि होगी, बुध हो गए, बुध और ये सब आपस में आपका ये मित्र हो गए इनकी वजह से, ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगा लिए, यानी धन पे पड़ रही है, धन पे पड़ रही है तो भैया क्या हुआ, धन कहीं ना कहीं कंट्रोल हो गया, धन बढ़ने का काम होगा। क्यों काम होगा, शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है, सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है। आप समझ सकते हैं भाई, सूर्य की जहाँ पर दृष्टि पड़ती है, सूर्य वहाँ क्या काम करते हैं, सूर्य तो रोशनी का काम करते हैं, तेज का काम करते हैं, प्रकाश फैलाने का काम करते हैं। ये सारे काम कौन करते हैं, सूर्य करते हैं। तो अब इसका क्या आपको फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी करोगे कहीं ना कहीं, जब आप पे नज़र पड़ रही है सीधी, धन पे आप पे नज़र पड़ रही है। और इन सब चीज़ों, लग्जरियस के जो देवता हैं स्वयं अपने आप में, जिनसे लग्जरियस प्रदान होती हैं, वही आके बैठ गए हैं। तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आपका जो भाव है, द्वितीय जो भाव है आपका, वो कितने उस पर क्या आपको फ़ायदा देने का कार्य करेगा, समझ गए ना आप। अच्छा, जो इनका उपाय है वो उपाय भी हम अभी आपको बता देंगे, ठीक है ना, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, ये हम आपको बता देंगे। तो अब ये आपका ये भाव भी आपका बढ़िया हो गया। अब चल देते हैं अगले उस पर, चल देते हैं कहाँ, अब अगले आगे हमारे 1 नंबर की राशि होगी, मेष राशि होगी, और मेष राशि के कौन होते हैं, मंगल हो गए, ठीक है। और यहाँ कौन कौन बैठे हैं, यहाँ बुध बैठे हैं और गुरु बैठे हैं। बुध क्या है, बुध राजकुमार है, बुद्धि है आपकी, व्यापार भी है बुध। गुरु क्या है भाई, गुरु धन को देखते हैं आपके, गुरु से धन किसको देखते हैं, धन तो गुरु से देखते हैं, और गुरु से ही शिक्षा मिलती है, गुरु ही सब कुछ देता है। तो ये आप समझ सकते हैं। और कौन से भाव में बैठे हैं, ये धर्म के भाव में भी बैठे हैं, भाग्य के भाव में भी बैठे हैं। भाग्य
भाग्येश में इन दोनों का बैठना आपके लिए कितना शुभ हो गया भाई। जहाँ बुध बैठे हैं तो भाग्य तो अपने आप ही चमक गया आपका, यानी व्यापार संबंधी तो चीज़ें आपकी सोल्व होगी ना। अच्छा, गुरु भी बैठ गए तो वो भी सारी चीज़ समस्या दूर होगी। और दूसरी चीज़ क्या होगी, आपके धर्म के क्षेत्र में बैठ गए। धर्म के क्षेत्र में गुरु का बैठने का मतलब हो गया जो आपकी आस्था है वो तो अच्छी हो ही गई। धर्म क्षेत्र में तो आप अपना ठीक हो ही जाएंगे। और गुरु का यहाँ बैठना सबसे उत्तम होता है। गुरु जिस अवस्था में यहाँ पर बैठे हैं, आप किसी की कुंडली में देख लें, गुरु जब यहाँ पर बैठे होते हैं तो सबसे उत्तम अवस्था में होते हैं। इनके फल भी आपके हिसाब से आते हैं। ठीक है, चलिए अब इनकी ये देख लेते हैं, इनकी दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है आपकी। तो 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ पर पड़ रही है भैया, ये पड़ रही है आपके यहाँ पर। ये कौन सा हो गया, आप समझे कितना मेन भाव है। ये भी ये आपका परिश्रम का भाव है। ठीक है, यानी क्या है, परिश्रम तो करना पड़ेगा, परिश्रम करके मिलेगा सब कुछ। आप कह दो कि बिना उसके मिल जाएगा, मेहनत तो आपसे कराएंगे, बुध भी कराएंगे, गुरु भी कराएंगे, लेकिन क्या होगा, यहाँ से आपका भाग्य चमकने का काम करेगा। यात्राएं जो भी आप करोगे इस समय आपको फलदायी साबित होंगी, प्रभाव आपका बढ़ता चला जाएगा, पत्नी का भाग्य भी अपने हिसाब से चमकता चला जाएगा। और भैया जो भाई के सुख हैं, भाई के सुख भी यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। जो भाई कल तक आपको साथ नहीं दे रहे थे या आपके साथ नहीं चल रहे थे, वो अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप इस बात को देखना, वे अब आपके साथ आके खड़े हो जाएंगे। ठीक है ना, अब आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ आके खड़े हो जाएंगे। तो क्या हुआ, इसका फ़ायदा हमें क्या हुआ, इसका फ़ायदा हमें ये हुआ भैया, ये भाव हमारे लिए कहीं ना कहीं हमें काम करने का, जब हमने मेहनत कर ली भाई, मेहनत करी ना हमने परिश्रम करा, परिश्रम करने के बाद जो हमें सुख प्राप्त होगा, हमने चाहे यात्रा करी, लेकिन वो यात्रा भी हमारी परिश्रम के रूप में काम कर रही है और हमें कुछ देने का ही कार्य करेगी। समझ गए ना आप, तो ये आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही करेगी, नुकसान नहीं करेगी। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम यहाँ पर आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव किसका हो गया कायदे में, पंचम भाव सूर्य का हो गया वैसे तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन सी राशि बैठी है, आपकी 9 नंबर की राशि बैठी है, यानी धनु बैठी है। इसके स्वामी कौन हो गए, इसके स्वामी गुरु हो गए। ठीक है, और अब बैठे कौन कौन है, अब अंदाजा लगा लीजिए। गुरु और चंद्रमा क्या हो गए, गुरु और चंद्रमा अपने आपस में मित्र हो गए, देवग्रह भी हो गए, तो अपने हिसाब से फायदे में आप खड़े हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, अब कहाँ किस भाव पे बैठे हैं, संतान पे, भाग्य पे और बुद्धि पे। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आपका मन है, मन स्थिति है। चंद्रमा का सही होना अपने आप में क्या हो गया कि आपकी जो भी सोचने की क्षमता है वो कहीं ना कहीं, अगर चंद्रमा और गुरु का साथ मिल गया तो क्या होगा, जब गुरु का साथ मिल गया, गुरु सिखाने का भी काम करते हैं, तो चंद्रमा क्या होगा, चंद्रमा ऑटोमेटिकली आपके हिसाब से सही कार्य करना शुरू कर देंगे। अच्छा, कहाँ पर, भाग्य पे भी आ गया, बुद्धि पे भी आ गया, हमारे संतान पक्ष पे भी आ गया, बच्चों के हिसाब से भी सही आ गया। ठीक है ना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि कहीं हमें समस्या आ रही है। अच्छा, अब इनकी दृष्टि देख लेते हैं, इनकी दृष्टि कहाँ पर पड़ती है। इनकी दृष्टि कहाँ पर पड़ती है भैया, ये पड़ती है आपके यहाँ पर। ये किसका भाव है आपका, लाभ का हो गया, आय का हो गया, इच्छा का हो गया। समझ गए। और राशि कौन सी होगी, यहाँ पर 3 नंबर की राशि हो गई आपकी, मिथुन राशि होगी, और स्वामी कौन हो गए, स्वामी आपके बुध हो गए। ठीक है, चलिए तो अब क्या हुआ, ये भाव हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अब समझे आप, लक्ष्मी का भी भाव है ये, तो ये चीज़ भी हमारी पूर्ति होगी, हमें आय भी प्राप्त होने लगी, हमें कामनाओं की भी प्राप्ति होने लगी, और हमें लाभ भी मिलना शुरू हो गया। ठीक है ना, अब ये भी हमारा अच्छा हो। अब हमारी समझे, हमारी फाइनेंस कंडीशन बहुत अच्छी होगी, हमारी क्या कहते हैं आपका, हमारी फाइनेंस कंडीशन सही होगी, हमारी फैमिली संबंधी जो भी हमारी होती है वो हमारी सही होगी, हमारे बच्चों संबंधी वो भी हमारी सारी चीज़ें सही होगी, व्यापार संबंधी भी सारी चीज़ें सही होगी। तो ऑल ओवरऑल शुक्र भाई जो लग्जरियस के देवता हो गए स्वयं, जिनसे हमें लग्जरियस प्राप्त होती है, गाड़ी घोड़ा जमीन इत्यादि आदि, कहाँ से मिलता, शुक्र से मिलता। और शुक्र अभी उच्च अवस्था में अपनी जहाँ पर बैठे हैं, और कहाँ पर पड़ रही है, धन और कुटुंब पर ही पड़ रही है। ठीक है ना, तो क्या हो गया, ओवरऑल ये सारा हमारे लिए, जो हमें ये अप्रैल का महीना है, अप्रैल का महीना हमारे लिए बहुत ही फलदायी साबित होगा। आप ये मान के चलें, इसका जो हम फल प्राप्त करेंगे वो सोच से परे होगा। ठीक है ना, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, अब उपाय के तौर पर आप समझ लें, उपाय के तौर पर आपको क्या करना भाई, आपके लॉर्ड कौन होते हैं, आपके लॉर्ड होते हैं सूर्य भगवान। तो सूर्य भगवान को क्या करना है भैया, सूर्य भगवान को आपको अर्घ देना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। सूर्य भगवान को अर्घ आप देते रहें, उन्हें किसी भी तरीके से मना के चलते रहें, ये आपसे हमारा वो है। और इस राशि के हिसाब से मंगल को भी ना छोड़ें। ठीक है ना,
क्योंकि अच्छा अब 9 तारीख से आपके अब नवरात्रे भी शुरू हो जाएंगे तो नया साल शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो स्थिति और अच्छी हो जाएगी आपकी कुंडली के हिसाब से। तो मंगल को मना के चलें, हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर आप करते रहें, उसे ना छोड़ें, ठीक है। बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अच्छा हम आपको डेट बता देते हैं कौन सी आपके हिसाब से डेट है जो आपके लिए सही रहेंगी, तो वो आप थोड़ा सा समझ लें, ठीक है ना। अच्छा एक काम और करना है, रिश्तों को साफ सुथरा रखना है। ये हमने आपको पहले भी कहा था, क्यों रखना है, क्योंकि शनि बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और प्रॉपर्टी के लेन देन सही है, वो हमने बता ही दिया, मंगल की वजह से आपको कोई इशू नहीं है, पूर्ण रूप से आपके लिए सही है। तो 13, 14, 15 और 20 ये आपके लिए सही तारीखें रहेंगी। इसमें आप कोई भी काम ऐसा कर सकते हैं जिसमें आपको दिक्कत नहीं है। 7, 8, 16, 17 और 27, ठीक है। 7, 8, 16, 17, 27 इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बस सूर्य भगवान आपके जीवन में नई रोशनी और किरण और ऊर्जा का काम करेंगे। सूर्य भगवान को बना के चलें, ये आपसे हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। आज तक भी आप लोगों ने प्यार दिया है, प्रेम दिया है, जैसे आपने अपना प्यार हमें देते आ रहे हैं ऐसे प्लीज़ आगे रखें, क्योंकि आपके प्रेम से और आपके प्यार से ही हमें वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। हम जब भी वीडियो बनाते हैं सिर्फ आप लोगों की प्रेरणा से वीडियो बना पाते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका प्यार नहीं मिलता तो हमारा मनोबल हमारा भी टूट जाता है। बस इतना हमारा आपसे कहना है। अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर बटन नहीं दबाया भैया अभी तक बेल का, तो बटन दबा दें, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।